महेंद्र सर, आप इतने दिनों बाद ऑफिस आए हैं। बैठिए बैठिए। और चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं नहीं चाहिए। क्या हुआ, आप थोड़े घबराए हुए से लग रहे हैं। नहीं तो। अच्छा, अरे वो सब छोड़िए, आप पहले बताइए, आप एक एग्जाम करने वाले थे, वो हुआ या क्या हुआ? वो हो गया था? ओए, उसी के ही बारे में बात करना है। अच्छा बोलिए, तो फिर क्या बात करना है? सर, कल की ही बात है। मैं बोलता हूँ, कल की बात है सर। मैं रूम में बैठा हुआ था और परसों एग्जाम था, तो क्वेश्चन पेपर प्रिंट होके आने वाला था। तो प्रिंट हो गया जब एक लड़का आया, मुझे दिया वो क्वेश्चन पेपर। 3 क्वेश्चन पेपर था और मैंने कहा सर मैं क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर लिया, कहाँ रखूँ सर? और मैंने कहा मेरे टेबल के पास रख दो, मैं जाके चेक कर लूंगा। उसने 3 पेपर टेबल पे रख दिया और वो चला गया। सर मैं रख दिया, आप चेक कर लीजिएगा। फिर मैंने देखा, चेक किया कि कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है या कोई गलत तो नहीं है। वो चेक कर रहा था मैं। फिर क्या हुआ ना, 4:30 बज गया। तब 4:30 जब बज गया, तब मेरा चाय पीने का टाइम हो जाता है। तो मैं मेरा रूम लॉक करके मैं चला गया मेरे दोस्त के रूम के पास। और 1 घंटे तक मैं नहीं आया, मतलब मैं एब्सेंट था मेरे रूम में। और जब 1 घंटे के बाद आया, तब मैंने देखा, अरे चाबी लगा है, ऐसे कैसे? मैं तो चाबी लॉक करके गया था और चाबी मेरे पास। अच्छा, ये शायद सागर की चाबी है, वो हमेशा भूल जाता है। छोड़ो, क्या कर सकते हैं। फिर जब मैंने रूम पे एंट्री किया, तब मैंने देखा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरे पेपर के साथ छेड़खानी की है। मतलब कोई मेरे एब्सेंट में मेरे जो क्वेश्चन पेपर है, मेरा जो क्वेश्चन पेपर है, वो देखने की कोशिश किए साथ है। क्योंकि मैं तो सारा पेपर टेबल पे रख के गया था और टेबल ऐसा वैसा गिरा है, फैन भी नहीं चल रहा है। कौन आया था? वो 3 पेपर था। वो एक पेपर डोर के पास पड़ा हुआ था, और एक पेपर मेरे पास वाली खिड़की के पास पड़ा हुआ था, और एक पेपर मैं जिधर रखा था उधर ही था। गेट भी खुला है। सागर को बुलाना पड़ेगा। कोई सागर ना, अरे यार कौन ऐसा कर रहा है? तो आप जब रूम छोड़ के गए, मतलब 4:30 बजे गए चाय पीने के लिए, तब आप 3 पेपर कहाँ पे रखे थे? मैं तीनों एक साथ टेबल पे ही रखा था। अच्छा, इंटरेस्टिंग, आगे बताइए। हाँ तो फिर मैंने सागर, ए सागर, सागर कहाँ गया तू? जल्दी आ यहाँ पे। मैंने जब मेरे नौकर को पूछा कि तू आया था क्या मेरे रूम पे, तो उसने बोला कि हाँ मैं 4:30 बजे आया था चाय देने के लिए आपको, और आप जब नहीं थे तब मैं चला गया और वहाँ पे मैं की भूल गया। अरे महेंद्र सर जी, क्या बात हो रही है? ऐसे क्यों बुला रहे हो सर जी? तू मेरे रूम को आया था? आया था सर जी। कहीं को क्या बात हो गई? क्यों आया था? मैं तो चाय देने के लिए आया था। आप 4:30 बजे चाय भी दो ना। तो तूने मेरे क्वेश्चन पेपर जो टेबल पे रखा था, मैं तो कुछ किया क्या, छेड़छाड़ किया क्या? तो फिर मैंने जब बोला कि वहाँ पे पेपर ऐसा रखा हुआ था, तो फिर वो तो पूरा बेहोश ही होने वाला था। क्या बात कर रहे हो सर जी? मैं ऐसा क्या करेगा? अगर मुझे पढ़ना था तो मैं क्या यहाँ पे काम करता? मैं कहीं जगह पे काम करता ना, और अच्छी जगह पे। यहाँ पे थोड़ी काम करता सर जी। मैं कुछ नहीं किया सर जी। तो तूने ये सब नहीं किया है? नहीं किया है मैं सर जी। अच्छा तू अब जा। और मतलब बेहोश होके गिर गया मतलब बैठ गया। फिर एक सेकंड, मैं फिर से रोक रहा हूँ। आप जब 4:30 से पहले, मतलब जाने से पहले जब आप पेपर देख रहे थे, तब टाइम में कोई आया था क्या? हाँ, एक मेरा स्टूडेंट आया था, एक वही एग्जाम का डाउट पूछने के लिए आया था। वो कितना टाइम लग रहा? ठीक से याद नहीं आ रहा, पर कुछ सेकंड लग रहा। अच्छा,
तो आपको क्या लगता है कौन लिया होगा? क्या पता सर, मेरा नौकर तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, 5-6 साल से वो मेरे पास काम कर रहा है, अच्छा इंसान है, ऑनेस्ट मैन है, इज ऑनेस्ट मैन। बट सर कौन लिया होगा तो नहीं जान सकता। वो बच्चा जो आया था वो तो नहीं ले सकता क्योंकि वो अच्छा पढ़ता है। और सर क्या पता सर कौन लिया होगा, पर जो भी लिया सर उसे ढूंढना ज़रूरत है, क्योंकि अगर ढूंढ नहीं पाएंगे हम तो फिर मुझे एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन करना पड़ेगा। और अगर पोस्टपोन किया तो एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा सर, बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्कॉलरशिप है, जो एग्ज़ाम होगा ये स्कॉलरशिप है एक तो, और यहाँ पे बहुत पैसा दिया जाएगा जो अच्छा लाएगा, तो फिर सर ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगा सर। तो फिर पकड़ना ज़रूरी है सर, अगर कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत पैसा लॉस भी हो जाएगा, और ऐसे भी लॉस होगा वैसे भी लॉस होगा। अगर हम पकड़ लेंगे उसको तो सर मतलब कुछ भी मतलब क्या है कि कर सकते हैं हम, तो फिर सर प्लीज़ थोड़ा देखिए। अच्छा, फिलहाल के लिए आप 2-3 दिन तक पोस्टपोन कर दीजिए एग्ज़ाम को। मैं कल जाता हूँ आपके घर और देखता हूँ क्या हो सकता है मेरे लिए। अच्छा सर, तो फिर मैं जाता हूँ, आप कल आएंगे तो देखेंगे सर, प्लीज़ थोड़ा कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक भी पोस्टपोन करके नहीं रख सकते सर, तो कर दीजिएगा सर। नमस्ते सर, चलता हूँ। हेलो महेंद्र सर। जी सर, मैं आपके घर के सामने आ गया, आप थोड़ा निकल सकते हैं? जी सर, अंदर चलिए सर। अच्छा, आप जिस रूम में क्वेश्चन पेपर रखे हुए थे उस रूम में चलते हैं पहले। जी चलिए सर। सर आप तो कल आने वाले थे, मैंने सोचा जितना जल्दी केस को खत्म कर देंगे तो अच्छा है। जी सर आइए, बैठिए सर। कुछ चाय कॉफी लेंगे? नहीं नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए कि आप क्वेश्चन पेपर रखे कहाँ थे? सर उस टेबल पे। अच्छा, अरे यहाँ पे तो पेंसिल सेट्स पड़े हुए हैं, ये आपके हैं? नहीं सर, मेरे तो नहीं है, मैं तो पेंसिल ज़्यादातर यूज़ ही नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे तो स्क्रैचेस भी लगे हुए हैं। अच्छा, तो आप एक बार अपने मेड को बुलाइए ज़रा। सर आप बैठे, मैं बुलाता हूँ। सागर, सागर आ तो ज़रा यहाँ पे। आ रहा है सर। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके घर में और कौन कौन रहता है? सर मेरे घर के ऊपर 3 मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, एक का नाम है तुषार और आदित्य और एक आर्यन। हाँ, ये 3 ही रहते हैं ऊपर, मेरे घर के ऊपर रहता है। अच्छा, उनको पता है ये सब के बारे में? नो सर, नॉट ए सिंगल वर्ड। आओ सर जी, बुला रहे थे। अच्छा सागर, इनसे मिलो, ये है डिटेक्टिव अंकुश। अच्छा, तुम्हारा नाम सागर है ना? तुम कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पे? सर जी मैं तो 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, प्लीज मुझे निकालना मत प्लीज। नहीं तुम्हें कोई नहीं निकाला। तुम और एक बात बताओ कि जब तुम ये बात सुने, जब महेंद्र सर जी आपको बोले ये बात ऐसा वैसा क्वेश्चन पेपर ऐसा वैसा है, तब आप कहाँ पे खड़े थे? ओ सर जी मैं तो यही डोर के पास खड़ा था। अच्छा, और एक बात बताओ, मुझे महेंद्र सर जी ने कहा कि तुम ऑलमोस्ट बेहोश हो गए बैठ गए थे, तो फिर तुम कहाँ पे बैठे थे? सर मैं तो वो विंडो के टेबल के पास बैठ गया था। अच्छा एक सेकेंड, तुम तो यहाँ पे खड़े थे तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं बैठे, विंडो के टेबल के पास क्यों बैठे? क्या पता सर, मैं वहाँ पे बैठा, क्या पता मुझे क्यों बैठा मैं, क्या पता सर, मेरे को नहीं पता, मैं तो बैठ ही गया। अच्छा तुम अब जाओ। अच्छा सर, वो आपने वो 3 बच्चों का नाम क्या बोला? सर तुषार, आदि और आर्यन। अच्छा सर, उनके साथ कुछ मिनट तक बात कर सकते हैं? जी सर, चलिए करते हैं। बेटा तुम्हारे पास पेंसिल होगा? जी आप कौन? नीचे जो तुम्हारे टीचर रहते हैं मैं उनका नाम रेडी बोटी। देता हूँ जी देता हूँ। रुकिए आप यहाँ पे। रुकिए आप यहाँ पे। थैंक यू, मैं 10 मिनट में देता हूँ, मैं 10 मिनट में देता हूँ, मैं 10 मिनट में देता हूँ।
से आप आके बैठ गए? हाँ, आज ही साहब क्या था मैंने? अरे सर बैठने दीजिए ना, साइकिलिंग करके आया हूँ। क्यों, गाड़ी कहाँ गई? अरे सर बेच के 20 साइकिल ले आया, क्योंकि जितना पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उससे कम तो मेरा गाड़ी होगा, इसीलिए बेच के 15 साइकिल ले आया, सॉरी 20 साइकिल ले आया। अरे मैं भी साइकिल ले आया क्योंकि मेरा भी पेट्रोल खरीदने का औकात नहीं है, इसलिए मैं भी साइकिल ले आया। अच्छा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कोचिंग जा रहा हूँ। अरे 15 मिनट थोड़ा रुकिए। क्यों, 15 मिनट लेट हो जाएगा तो 15 मिनट का पैसा वो बूढ़ा बॉस नहीं देगा, तो पैसा तू देगा? है अरे सर मैं केस के बारे में बात करने आया हूँ। ओह अच्छा, बोलो बोलो बोलो, क्या क्या बात करना है, बोलो। केस सॉल्व की नहीं, मैंने आपके नौकर को बुलाइए, नहीं इसके बिना ही बात करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बुलाइए। ए सागर आजा जल्दी। पहले आप डोर बंद कर दीजिए। और अंकुश जी अब तो खड़े हो जाइए प्लीज, वो क्या होता है ना, गद्दी कम हो जाता है वहाँ पे, बैठने से थोड़ा आराम नहीं मिलता है, प्लीज खड़े हो जाइए। आप ये चेयर में बैठ जाइए। थोड़ा बैठ जाने से गद्दी कम हो जाएगा, कुत्ता नहीं तो ठीक हो, इसका एग्जाम पेपर चोरी हो गया। ओए कुछ बोल रहे क्या आप? नहीं भाई सच ही बोल रहा हूँ, मुझे सुनाई दिया कुछ बोले आप। अरे नहीं सच में कुछ नहीं बोला, छोड़िए बैठ जाइए आप यहाँ पे। थैंक यू। सोफा पे नहीं चेयर में बैठने के लिए बोला, खड़ा ही ठीक हूँ, ये मेरे को सूट करता है। सब छोड़िए, अब केस की तरफ आते हैं। हाँ तो सागर तुम क्यों हेल्प किया? ओ सर जी मैंने किसी का एग्जाम पेपर चोरी करने में हेल्प नहीं किया है, मैं साफ साफ बता दे रहा है, ना चाहते हुए भी सब बता दिया। वह कब बताया इसने? मैं तो इसके पास ही खड़ा हूँ, मुझे सुनाई नहीं दिया। तुझे कैसे सुनाई दिया? मेरा कान खराब हो गया क्या? शब्दों पे मत जाओ यार, भावनाएं समझो। सागर तुम अब सब सच सच बता रहे हो या मैं उसको बुलाऊं? अरे साहब मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है पहले से। सर अब आप तुषार को बुला के लाइए जरा। अरे यार जा नहीं पाऊंगा, कॉल कर लेता हूँ ना, कुछ भी करके बुलाइए उसको यहाँ। तुषार बेटा थोड़ा आजा मेरे रूम को। आ रहे हैं। तुषार तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे को ऐसा मत देख कर। तुषार अब तुम बोलोगे या मैं बोलूंगा? छोड़ो मैं ही बोलता हूँ। तो सर आप जब उस दिन 4:30 बजे आपके दोस्त के पास चाय पीने के लिए गए, तब तुषार विंडो से देखा वो क्वेश्चन पेपर, तब वो कोशिश किया कि आपके रूम को आने के लिए, तब वो आ नहीं सका, इसीलिए वो आपके दरवाजे से आया। तब जब दरवाजे से आ रहा था तब ही सागर जो आपका मेड नौकर है वो रूम को एंट्री कर रहा था आपको चाय देने के लिए। तब वो सागर और तुषार का कुछ शायद बातचीत हुआ और तुषार क्वेश्चन पेपर लिखने लगा और सागर गेट खुला करके चला गया। वो शायद सोचा कि मैं बाद में आके गेट बंद कर दूंगा, उसके बाद शायद वो भूल गया। उसके बाद आप चले आए 1 घंटे के बाद, वो भूल चुका था, सागर भूल गया था कि गेट में चाबी लगा हुआ है और तब तक तुषार क्वेश्चन पेपर लिख के चला जा चुका था। पर तुषार ने एक गलती कर दी थी, वो गेट तो खुला छोड़ दिया था और फिर उसने आपके विंडो के चेयर के पास उसका ग्लव्स रख दिया था और उसके शूज जो रखा था उसने आपके टेबल के ऊपर, उसमें कांटे भरे हुए थे, मतलब उसमें स्क्रैचेस आ गए। जब टेबल पे लग गए, टेबल पे उसने रख दिया आपका शूज, तब आपके टेबल पे स्क्रैचेस आ गए और वो तुषार ग्लव्स भूल गया। उसके बाद जो सागर बेहोश हो गया, आप जब बोले उसको ऐसा वैसा हुआ है तब तुषार बेहोश हो गया। वो तब बेहोश नहीं हुआ था, वो एक्टिंग कर रहा था बेहोश होने की, क्योंकि उसने देखा कि तुषार का ग्लव्स छूट गया था वहाँ पे। उसके बाद वो एक्टिंग करके वहाँ पे बैठ गया, मतलब बेहोश होने की एक्टिंग करके वहाँ पे बैठ गया और तभी ग्लव्स वो छुपा दी। सागर और तुषार का क्या बातचीत हुआ था वो तो मैं नहीं जानता, वो चीज ये दोनों बोलेंगे। तो सागर पहले तू बोल, क्या बातचीत हुआ था? सर जी मैं ही तो उसके घर में बहुत बार काम कर चुका, बहुत साल तक, तो मैं सोचा क्यों ना उसको एक बार हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत बार हेल्प किया था। उसके बाद जब ये कर चुका था तब मैंने उसको बहुत समझाया। सर मैं तो इस बार का एग्जाम भी नहीं दूंगा, मैं तो एप्लीकेशन पे लिख चुका था कि मैं इस बार का एग्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जान पाया क्या सही होता है और क्या गलत होता है, और सागर जी ने मुझे समझा दिया एक पापा की तरह। तो सर मैं इस बार एग्जाम नहीं दूंगा सर, प्लीज मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा सर, मैं एग्जाम पेपर जो लिखा था वो दे दूंगा सर, प्लीज सर। तो सर सुनो, तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, तो एक बार तुम गिर चुके थे, पर अब मत गिरना और सही चीज पे दिमाग लगाना। ऐसे वैसे करने से एग्जाम पे पास तो हो जाओगे तुम, पर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। अगर तुम डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस भी बन जाओगे तो क्या फायदा, अगर तुम्हारा दिमाग देश का काम नहीं आएगा तो ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना।
अच्छा तुम दोनों अब जाओ, मैं इनसे कुछ बात करना है मुझे। अच्छा सर मैं अब जाता हूँ। अच्छा सर मेरा पैसा मिल जाता तो। कौन सा पैसा? अरे सर मैं आपका केस सॉल्व किया ना, तो उसका पैसा। अरे मैं आपको हायर नहीं किया था, मैं सिर्फ आपको जाके बोला था कि आप मेरा थोड़ा घर आ जाइएगा और चेक कर लीजिएगा, पर मैं हायर नहीं किया था। आपके ऑफिस से पूछ लेना, आपके ऑफिस वाले आपको भेजते हैं क्या? नहीं भेजते होंगे, अब खुद आए होंगे यहाँ पे। हाँ मैं तो खुद ही आया हूँ। अरे यार मैं कितना पागल हूँ। खेलो दिमाग से।